अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से एक बहुत ही रैंडम क्यूरी है, बार बार आ रही है और उसका जवाब देना लाजमी है। डेफिनेटली काफ़ी लोगों की ये क्यूरी आ रही है और इसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो ब्लू वर्ल्ड सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट रखते हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी के विजन को जानना, पर्पस को जानना, इन्वेस्टमेंट के पर्पस को जानना, आपका क्या पर्पस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, ब्लू वर्ल्ड सिटी का वहाँ पर होने का क्या पर्पस है, ब्लू वर्ल्ड सिटी को दरपेश चैलेंजेस कौन कौन से हैं उसको मद्देनजर रखना, ऑन ग्राउंड रियलिटी देखना और वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अगर करनी चाहिए तो किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये दो तीन चीजें हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन सब चीजों को जो है समझ के फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहली बात तो ये होगी। बहुत सारे लोग बार बार हमें फीडबैक आ रहा है जब भी हम ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में बात करते हैं। काफ़ी अच्छे हमारे लिए तमाम तो लोग बहुत मोहतरम है। काफ़ी ज़्यादा उनका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे तमाम वीलॉग्स आपके फीडबैक के ऊपर मुनहसर करते हैं और रहनुमाई मुझे बड़ी अच्छी फराहम होती है फीडबैक से, क्योंकि डायरेक्टली प्राइमरीली एक डाटा या मेरे व्हाट्सएप पे आ रहा होता है या फीडबैक से आ रहा होता है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं, जी कहाँ इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने फाइल ली हुई है, बेच के दिखाएं। सर क्यों हम आपकी फाइल बेचें, और हम बेचेंगे ही क्यों, और अगर बिक भी रही है फाइल तो हम आपकी फाइल कभी भी नहीं बेचेंगे। ये बात मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। थोड़ा सा मेरा जरा गला खराब है, आपने मेरे साथ बंधे रहना है इसी व्लॉग से। अगर तो आपके पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल है और आपने किस्तें जमा करवा रही हैं, आपकी किस्तें अप टू डेट नहीं है, आप अगर चाहते हैं कि आपकी फाइल सेल आउट कर दी जाए, या आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और जो बंदा ये बात कर रहा है कि जी इन्वेस्टमेंट करें, आप कहते हैं भाई मेरे पास फाइल है, ये फाइल बेच के दिखाओ, क्यों आपकी फाइल बेची जाए। आज बड़े सख्त अल्फाज से बात करूंगा, क्यों बेची जाए, क्यों बेचनी है, नंबर दो। नंबर तीन, अगर बिक भी रही होगी तो स्पेसिफिकली स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, मेरी पूरी टीम पूरी खुली की खुली, मेरी ओपन मैसेज है सबके लिए, ओपन ऑर्डर है मेरे दफ्तर में तमाम तर लोगों के लिए कि जिनकी इन्वेस्टमेंट करवानी है उनको बता देनी है सारे पॉइंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करवानी है। बीच में रीसेल की कॉल हमने नहीं लेनी है। मैं कभी भी ब्लू वर्ल्ड सिटी की रीसेल नहीं करता। बहुत सारे लोग हमें रब्ता करते हैं, नहीं करता। हमारे पास क्लाइंटेज भी होता है, नहीं हो सकता, हो भी सकती है, हम नहीं करते, उस तरफ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, अब आप सब लोग बोलेंगे तो ये भाई ये क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं जाते। क्योंकि अगर जब आपके पास फाइल है और आप उसको रीसेल की तरफ जाते हैं तो उस मकसद को आप लोग खो देते हैं। कैसे खो जाते हैं? ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि एक एंड यूजर की सोसाइटी है, एक आम आदमी की सोसाइटी है, जिसमें एक छोटा प्लॉट, सस्ता तरीन प्लॉट उसे मिल सकता है। उसे अपनी डाउन पेमेंट जमा करवानी है, उसे अपनी किस्तें जमा करवानी है, पूरा जर्नी क्लियर करना है, सारे पैसे क्लियर करके फिर बैठ जाना और वेट करना कि जी पोजेशन कब मिलेगा, और प्लॉट हासिल करना है। वो प्लॉट बाद में बेच दें, रख लें, बात की बात है, एसेट के लिए रख लें, बेच दें, वो डेट्स अनदर टॉपिक। ये मकसद है इन्वेस्टमेंट करने का। जितने लोग भी स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सारी चीजें पहले बता दी जाती हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ। कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा व्यूअर, कोई ऐसा सब्सक्राइबर, कोई ऐसा क्लाइंट आके ये बोले कि जी हम अपनी इन्वेस्टमेंट करने आए थे तो ये भाई ने हमें इन्वेस्टमेंट नहीं, ये बातें नहीं बताई। जितने लोगों को मैंने इन्वेस्टमेंट करवा के दी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें कम्युनिकेट की हैं। इसलिए अगर मेरे पास 100 लोग फाइल लेने आए थे तो शायद 10 लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई हो, 90 चले गए ये सुन के, क्योंकि वो सुनना चाहते थे कि कहीं मैं उनको कह दूं कि जी रीसेल हो जाएगी और वो इस आसरे पे ले जाए, क्योंकि मुझे पता था बाद में तो होनी नहीं ना, हमने करनी है। तो आप इस चीज को समझे कि ब्लू वर्ल्ड एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी डाउन पेमेंट ही ₹1,00,000 है। रियल एस्टेट चंद ₹1,00,000 का प्लॉट है। ₹1,00,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ रियल एस्टेट में कहाँ पे मुनाफा आता है, वो भी जब तक फाइल हो और भी प्लॉट ही ना मिला हो। तो ये कहना आप लोगों का, तमाम तर लोगों का जो फाइल होल्ड किए हुए कि जी हमने तो फाइल बेचनी है, बिक नहीं रही। आपने अगर फाइल बेचनी थी तो आपने फाइल ली ही क्यों है? आपको लेनी ही नहीं थी। और जिसने लेके दी है गलत बात करके, उसके पास है, उसको कोई बेचे। किसी ऐसे को ना राब्ता करे जिससे आपने फाइल ली नहीं है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात है ना करने की। जिसने आपको फाइल बेची है, और अगर ये कह के बेची है कि बाद में रेट तेज होगा, बेच दूंगा, उसके पास चले जाए। एथिकली मोरली उसी को कहें, फिर किसी और को ना बोले। हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं साफ कह रहा हूँ, ये 5 साल का जर्नी है, क्लियर करना है। ये 5 साल आपने काम करते रहना, अपनी किस्तें जमा करते रहना है। 5 साल बाद प्लॉट मिलेगा। मिल गए लोगों को जिन्होंने 2017 में कराया था ना, जिनकी किस्तें अप टू डेट है, बैलेटिंग भी होगी, 5,000 प्लॉट डिलीवर होने जा रहे हैं, मिल गए। कोई ये नहीं कह सकता नहीं मिले, मिले हैं। जिसकी किस्तें अप टू डेट है, जो बैलेटिंग में आया है, जिसने सारे काम क्लियर किए हैं, उसके प्लॉट मिल गए। में 5,000 प्लॉट डिलीवर होने जा रहे हैं, ओवरसीज के भी, जनरल के भी। कुछ प्लॉट तो डिलीवर भी हो चुके हैं, मिले हैं लोगों को। तो मतलब कहने का ये है आप तमाम तर लोगों को कि जिन लोगों के पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल्स हैं,
अगर आप किस्तें नहीं जमा करवा रहे, आपका मकसद ही किस्तें जमा करवाने नहीं था, आपका मकसद रीसेल था, तो आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी है, आपका पैसा डूब गया। आई एम सॉरी फॉर इट अगेन, आपका समझे पैसा डूब गया। आपने बेचनी ही क्यों फाइल? हम जितने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट करा के देते हैं, मैं तो पीछे पड़ जाता हूँ कि भाई आपने बाद में रीसेल नहीं करनी मार्केट में, प्लॉट लेंगे, प्लॉट ले उसके बाद हमारा जिम्मा खत्म हो गया। अभी मैं क्लाइंट से उठाऊँ, अभी मैंने उठे हुए कहा, मैंने अपनी किस्त जमा करवाए। अभी कोई एक्सीडेंटली एक क्लाइंट से मेरे पास ब्लू वर्ड सिटी के वाटर फ्रंट ब्लॉक की उन्होंने बुकिंग करवाई है मेरे से, मैं भी कह के आया हूँ अपनी किस्तें जमा कराए, बाद में मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। दूसरी बात मैंने ये किया है, मुझे फाइल ना कहना कि बेचनी है, और जिस दिन करवा रहा था उस दिन भी मैंने बोल दी थी कि फाइल बेचने के लिए मुझे पास ना आना, फाइल बुकिंग करवा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट है, वाटर फ्रंट की इन्वेस्टमेंट है, अच्छी जगह अच्छी लोकेशन है, इंशाल्लाह प्लॉट मिल जाएगा, अपनी किस्तें जमा करवाते रहना, वो आपने करना है। 4-5 साल बाद प्लॉट मिलेगा और तभी ये लिक्विफाई होगा एसेट। आपने एसेट बनने तक इंतजार करना है, ये रियलिटी है और ये ही कम्युनिकेट होनी चाहिए। अब जिन लोगों को मार्केट में चूने लगे हैं ना, जिन लोगों ने चूना लगाया है कि जी फाइल खरीदे बाद में बिक जाएगी, वो तमाम तर लोग वहीं पर जाएं जहां से चूना लगा। हमें रब्ता करने की जरूरत ही नहीं है। लेट मी बी वेरी ब्लैंड टुडे, मैं बड़ा टेक्निकल बात बता रहा हूँ ना, हमसे तो रब्ता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि रीसेल करनी है तो पर्पज ही खत्म हो गया, जो पर्पज मैं पिछले 8 महीने से बना रहा हूँ सारे व्लॉग्स में, ये कि इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज ये है। मैं 8 महीने से एक बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज ये है, आपने अपनी एसेट कन्वर्जन करनी है। चंद हजार रुपए या चंद लाख रुपए की डाउन पेमेंट है, चंद हजार की किस्तें हैं। रियल स्टेट में ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं पर भी नहीं है। रियल स्टेट में है, ब्लू वर्ड सिटी में है, तो आपने इसको कैरी ऑन करना है, प्रोलॉन्ग करना है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बीच में बहुत सारे लोग अगर ये सोच के बैठे हुए हैं कि उनको फाइल ले ली हुई है, उन्होंने फाइल बुक करवाई थी ₹1,00,000 की, अभी कोई तैयब साहब अगर कह रहे हैं कि ब्लू वर्ड सिटी अच्छा प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट करें, तो जी वो कहे जी हमारी फाइलें भिजवाएं। आपने फाइल बेचने के लिए अगर ली थी तो ना तो आपको प्लॉट मिलना है, ना आपने फाइलें क्लियर करनी है, एंड ऑफ द डे आपकी फाइल ब्लॉक हो जानी है। ऐसा ही होगा ना, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई, आप किस्तें भी नहीं दे रहे, आपके पास पैसे भी जमा नहीं करा रहे, आपने फाइल भी होल्ड की हुई है, आखिर में क्या होगा? मैनेजमेंट एक दिन बोलेगी भाई ब्लॉक कर दो फाइलें। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कर दी है, कैंसिल कर दी है फाइलें, जो नहीं किससे जमा करा था कैंसिल कर दी है। कहीं पर ना ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट ने लिखा है, ना कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने लिखा है कि आज आप फाइल खरीदें, अपने नाम पे बुक कराएं, महीने बाद मुनाफा लें और एग्जिट कर जाएं। ऐसा कहाँ पे होता है? जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कम होती है, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं होता। बड़े प्रोजेक्ट्स में भी नहीं होता, बड़े प्रोजेक्ट्स में भी इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसलिए तमाम तर ब्लू वर्ड सिटी के एक्टिव मेंबरान या तो अपनी किस्त जमा कराएं या फौरन एग्जिट ले लें, रिफंड ले लें जाके फाइल का, या अपनी सारी किस्तें जमा कराएं और प्लॉट लें। रीसेल की तरफ मत जाएं अगर जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, दैट्स अनदर चैप्टर। लेकिन अगर आपका मकसद है इन्वेस्टमेंट करके प्लॉट लेने का, तो उस प्लॉट को हासिल करें। ब्लू वर्ड सिटी तब भी सिक्योर्ड है जब अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग रन चलते हैं, अपना प्लॉट हासिल करते हैं, अपनी किस्तें लगातार जमा कराते हैं। बीच में अगर आपकी फाइल अप टू डेट फाइल है और वो नहीं बिकती, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको प्लॉट मिल जाएगा, प्लॉट तो बिक जाएगा। जितने का प्लॉट बुक करवाया, प्लॉट जब मिलेगा उससे अच्छी वैल्यू ही होगी ना, 2-4-5 लाख कम करके बेचेंगे, फौरन बिक जाएगा। तो ब्लू वर्ड सिटी में आपकी इन्वेस्टमेंट एसेट कन्वर्जन की वजह से होनी चाहिए, रादर देन एनी अदर स्पेसिफिक चैप्टर। लेट मी बी वेरी क्लियर, वेरी ब्लंट एंड वेरी 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 स्ट्रिक्ट ऑन इट। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इट, बहुत ज्यादा मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है तमाम तर लोगों के लिए समझना, स्पेसिफिकली जो ब्लू वर्ड सिटी की मार्केट को इसलिए खराब कह रहे हैं कि उनकी जो फाइल्स हैं वो बाद में रीसेल में नहीं बिक रही हैं। ये प्रॉपर लॉजिकल आर्गुमेंट ही नहीं है अगर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टडी किया जाए। डीलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से होता होगा ये फाइल खरीदे 50,000 की, कल 60,000 की हो जाएगी। वो डीलर्स के चैप्टर्स होंगे, आपस में ट्रेड होगी, उतार चढ़ाव होगा, किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा, वो बिजनेस चलते रहे होंगे। ना हम करेंगे वो बिजनेस, ना हमारी टीम करेगी, ना हमारे बिजनेस का मकसद ये है, ना हमारा पोर्टफोलियो ये है, ना हमारे ऑब्जेक्टिव ये है, ना ही हमारे गोल्स हैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना। मैंने पहले भी बात की, मेरे अपने दफ्तर में 23,000 रुपए की फाइल पड़ी हुई थी किंगडम की, खाली मुझे अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने थे, उठा लेनी थी। कुछ दिनों बाद वही फाइलें 60-60 रुपए की बिकी। मुझे कितना फायदा हो जाता? मैं अगर 10 लाख भी इन्वेस्ट करता, अच्छा खासा फायदा हो जाता 4-5 लाख रुपए का। मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी वो डोमेन नहीं है। मेरी डोमेन तब होती जब उसको मैं लॉक करता और फिर एंड ऑफ द डे अपनी किस्तें जमा करवाता। अगर मेरे वो अथॉरिटी ही नहीं है, अगर मेरे पास वो कैपेसिटी ही नहीं है, अगर मेरा वो मकसद ही नहीं है, तो मैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए भी नहीं आऊंगा। मैं 23,000 की उठाता, फाइल हो सकता 12,000 की भी ना बिकती, मुझे नुकसान हो जाता। 60 की बिक गई, लोगों की उनके सवाब दी था, जिन्होंने 60 की खरीदी, अब 40 की भी नहीं बिकती। प्रॉफिट एंड लॉस तो होता है। तो जब आप इस बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आ जाते हैं, तो फिर ये स्टॉक मार्केट समझे इसको। फिर मार्केट से कमाएंगे, मार्केट में लॉस भी करेंगे। जब लॉस करेंगे तो किसी को कंप्लेन नहीं करेंगे लॉस हो गया है, क्योंकि जब आप कमाते हैं, जिन लोगों ने फाइलों से पैसे कमाए हैं,
मार्केट से ही कमाए हैं ना। जब वो कमाते हैं तो कहते हैं जी हमने अपनी वजह से कमाए हैं, हमने अपनी विल से कमाए, हमने अपनी इंटेलिजेंस से कमाए हैं। और जब नुकसान होता है कहते हैं जी फलाने की वजह से नुकसान हो गया है। ट्रेडिंग में आप आते हैं अपनी मर्जी से, आपको एग्जिट भी लेना है अपनी मर्जी से। हम लोग खाली आपको गाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ पे नहीं। स्टे ट्यून में 10। अल्लाह हाफिज।